हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गियर। इस वीडियो में हम हमारे PHP माई एडमिन को हम मैनिपुलेट करेंगे हमारे PHP प्रोग्राम की मदद से। मतलब हम जो है बेसिकली PHP प्रोग्राम की मदद से हमारे इस डेटाबेस को पूरा कंट्रोल करेंगे। और इसके लिए हमें कुछ फंक्शंस चाहिए होते हैं जो हमारे प्री डिफाइंड ही होता है, ये हमें याद करने होंगे और उनकी मदद से हम जो है यहाँ पर कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम SQL क्वेरी भी PHP की मदद से यहाँ पर रन कर सकते हैं और डेटा भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हमें कैसे हमारा कनेक्शन जो है वो सेटअप करना है। फिर हम यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल्स क्रिएट करेंगे, उनके अंदर रिकॉर्ड्स भी हम इंसर्ट करेंगे और उसके बाद हम हमारे PHP माई एडमिन के अंदर से डेटा को फेच करेंगे, बाहर निकालेंगे और PHP के अंदर हम डिस्प्ले करेंगे। ये सब करेंगे हम प्री डिफाइंड फंक्शंस की मदद से और कुछ SQL क्वेरी की मदद से। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। यह है हमारा एग्जांपल backend.php। तो मैं यहाँ पर पहले तो PHP लिखता हूँ, PHP। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या यहाँ पर कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं। तो हमारी जो PHP है, ये PHP लैंग्वेज जो है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है, ये हमेशा अपडेट होती रहती है। तो यहाँ पर फंक्शंस के नाम भी कई बार अपडेट हुए हैं और कई बार फंक्शंस के नाम एज इट इज भी रहे हैं। मैं जो यहाँ पर बात करने वाला हूँ ये है हमारे PHP 7.0 वर्जन के फंक्शंस, और इससे हायर भी अब फंक्शंस आ चुके हैं, पर यहाँ पर मेरे पास जो अवेलेबल है मैं वही बात करूंगा। तो पहला हमारा फंक्शन जो है वो है MySQL _ connect। ओके, तो अब ये फंक्शन क्या करता है कि हमारे जो PHP प्रोग्राम है उसे इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा। और इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना मतलब क्या होगा कि मुझे यहाँ पर कुछ वैल्यूज देनी होगी। तो पहले मुझे देना होगा यहाँ पर सर्वर, फिर देना होगा यूजर नेम और फिर मुझे देना होगा यहाँ पर पासवर्ड। ओके, ताकि मैं इस जो पूरे पेज को है एक्सेस कर सकूं। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं PHP माई एडमिन में, तो यहाँ पर हमारा सर्वर जो है वो है लोकल होस्ट, हमारा यूजर नेम जो है वो है रूट और पासवर्ड हमारे यहाँ पर कोई भी नहीं, क्योंकि हमें इसे एक्सेस करने के लिए कोई पासवर्ड देना नहीं पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पर पासवर्ड कोई नहीं रखने वाले। अब आगे चलते हैं। हम अब बात करेंगे डेटाबेस सिलेक्ट करने की। तो जैसे हमने हमारे पिछले वीडियो में यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट किए थे, ये देखिए यहाँ पर क्रिएट न्यू डेटाबेस। अब मैं यहाँ पर ये देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने लास्ट वीडियो में जो क्रिएट किया था ये रहा। तो अब ये मेरा एक डेटाबेस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो मुझे इसे जब सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्वेरी है MySQL _ select _ database। तो MySQL select database से क्या होगा कि यहाँ पर जो डेटाबेस है वो मैं PHP के अंदर एक्सेस कर पाऊंगा, और यहाँ पर इसीलिए मुझे देना है DB name। ओके, डेटाबेस का नाम मुझे यहाँ पर देना होगा इसीलिए। अब अगले की बात करें तो यह है MySQL _ query। अब जब हम यहाँ पर मैनिपुलेशन करेंगे हमारे PHP से, हम जब PHP माई एडमिन को मैनिपुलेट करेंगे, हम हमारे हिसाब से कंट्रोल करेंगे, हमारे हिसाब से चलाएंगे, तब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है MySQL क्वेरी। और ये जो है हमारा बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे लिए रोल प्ले करता है, क्योंकि हम जब भी किसी चीज को SQL के अंदर कनेक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं या फिर इंसर्ट भी करते हैं, तब हमें क्वेरी की पहले जरूरत पड़ती है, जैसे कि इंसर्ट इनटू, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वगैरह। तो ये हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा SQL क्वेरी। ओके, अब अगले की बात करें तो MySQL _ fetch _ array। MySQL _ fetch _ array। अब ये जो फंक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। जैसे कि इसके नाम में ही पता चल जाता है कि ये फैच करता है एरे को। इसका मतलब ये है कि ये MySQL के रिजल्ट को एक एरे के फॉर्म में PHP के अंदर डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पर हमारा होगा क्वेरी, तो यहाँ पर SQL क्वेरी हम यहाँ पर लिखेंगे।
अब अपने अगले फंक्शन पे हम आते हैं जो है MySQL_close। तो MySQL_close और यहाँ पर हमें लिखना है सेम जो हमने कनेक्ट में लिखा था, वही सेम चीज हमें यहाँ पर भी लिखनी है। ओके, तो अब इस फंक्शन का काम क्या होता है कि जैसे सबके अंदर नाम में एक पता चल जाता है हमें कि क्लोज मतलब कि हमारे कनेक्शन को जो है ये काट देगा, कनेक्शन कंप्लीट कर देगा और कैंसिल कर देगा। मतलब हम आए यहाँ पर, हमने डेटाबेस सिलेक्ट किया, फिर हमने क्वेरी लिखी कि डेटाबेस के अंदर कौन से टेबल के अंदर क्या क्वेरी हमें परफॉर्म करनी है, फिर हमने रिजल्ट फेच किया और फिर हमने MySQL सर्वर को क्लोज करके ये कर दिया कि अब आप क्लोज हो सकते हो और आपका काम खत्म है। ओके, तो यहाँ पर ये इतना था कि हमने यहाँ पर पहले अभी तो फिलहाल हमने जो है फंक्शंस डिस्कस किए हैं। अब हम बात करते हैं इनके इम्प्लीमेंटेशन की। तो हर एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है हमारे कोड के अंदर, कैसे हमें एक्चुअल कोड करना है, क्योंकि ऐसे तो हमें लिखना नहीं है। तो यहाँ पर जो है पहले MySQL कनेक्ट, तो इसके अंदर हमें सर्वर, यूजर और पासवर्ड चाहिए रहता है। तो सर्वर होता है हमारा यहाँ पर होम और सर्वर का नाम है हमारा लोकल होस्ट, यूजर नेम है रूट और पासवर्ड एम्प्टी है। तो मैं यहाँ पर ऐसे दो टाइप में हम ये लिख सकते हैं, MySQL_connect सर्वर का नाम, और जो भी हम देंगे वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में देंगे, इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में। पहले होगा लोकल होस्ट, ये हमारा सर्वर का नाम, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में रूट, ये है हमारे यूजर नेम, और फिर पासवर्ड हमारा एम्प्टी है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं दूंगा। अगर आप ओरेकल है वगैरह आप यूज करते हो तो यहाँ पर हमें कुछ पासवर्ड देना होता है, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो अपने नाम और यूजर नेम और पासवर्ड और अपने सर्वर की मदद से। पर यहाँ पर PHP MyAdmin के अंदर हमें ये तीन चीज नहीं देनी होती। अब ये हो गया हमारा एक वे, और दूसरा वे जो है वो हमारा क्या होता है कि डॉलर कनेक्शन मतलब कॉन इक्वल्स टू, और अब यहाँ पर जो है हमें कनेक्शन का नाम लिखना होता है, जैसे कि है हमारा MySQL_connect, और फिर जो हमने यहाँ पर सेम लिखा था वही सेम कॉपी करना है और पेस्ट। तो अब यहाँ पर ये रिटर्न क्या करेगा हमें, जब हमने यहाँ पर ये दोनों क्वेरीज लिखी तो कॉन के अंदर जो है वो 0 या फिर 1 स्टोर होगा। मतलब अगर कनेक्शन सक्सेसफुल है तो फिर 0 सेव होगा, और अगर कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं है तो फिर 1 सेव होगा, रिटर्न करेगी वैल्यू। ओके, अब सेम वे हम सारे के सारे जो है हमारी क्वेरीज वैसे ही लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ, MySQL_select डेटाबेस, और यहाँ पर डेटाबेस का नाम जैसे कि मेरा है यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट स्पेस मैनेजमेंट। ओके, ये हो गई मेरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। अब क्वेरी लिखने के लिए हमें सेम MySQL_query, और यहाँ पर मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू डॉलर, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है मेरा एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय, और फिर आगे कंटिन्यू। ओके, अब सेम वे MySQL fetch एरे के अंदर मैं वही दूंगा यहाँ पर हमारी क्वेरी, और साथ में MySQL fetch एरे के अंदर हमें कुछ जो है कीवर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे अलग अलग। वो है रिजल्ट, ये रिक्वायर होता है हमें, फिर रिजल्ट टाइप ये हम ऑप्शनल दे सकते हैं कि जैसे कि वैल्यूज उसकी क्या होगी, हम रिटर्न क्या कर रहे हैं। जैसे कि अगर एम्प्लॉय नंबर हम रिटर्न कर रहे हैं तो फिर उसकी वैल्यू इंटीजर्स में आएगी, तो यहाँ पर यूज होता है MySQL_number। फिर अगर एसोसिएटिव एरे के अंदर आ रही है तो MySQL_associative करके आता है ASSOC, और फिर अगर दोनों है, नंबर भी है और एसोसिएटिव एरे भी है, तो यहाँ पर आता है हमारा MySQL_both। पर ये जो है ऑप्शनल होता है, तो यहाँ पर इतनी जरूरत नहीं होती इसकी। मैं फिर भी यहाँ पर लिख लेता हूँ क्वेरी कॉमा
एट्रीब्यूट और ये होगा हमारा ऑप्शनल। ओके, यहां भी मैं क्वेरी कॉमा एट्रीब्यूट। ओके, और एट्रीब्यूट्स के नाम क्या क्या होते हैं यहाँ पर? सारे कैपिटल में माई एसक्यूएल अंडरस्कोर एसोसिएटिव, फिर होता है माई एसक्यूएल अंडरस्कोर नंबर, और उसके बाद होता है माई एसक्यूएल अंडरस्कोर बोथ। ओके, अब वेट, यहाँ पर मैंने क्वेरी के अंदर लिख दिया, गलती से मिसप्लेस हो गया मेरे से। ठीक है, अब इसे कट कर लेंगे, कट, और ये यहाँ पर, और एट्रीब्यूट में निकाल दूंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर पेस्ट। ओके, तो ये चीजें जो है ऑप्शनल रहती है हमारे लिए। फेच रिजल्ट, इंसर्ट इनटू की जगह पर हम क्वेरी में देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और अब क्लोज के अंदर सेम ये ऊपर से हम कॉपी करके मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आपको समझ आ ही जाएगा कि क्वेरी के अंदर हम सेम वे MySQL कनेक्ट की जगह पर MySQL क्लोज लिखते हैं हम, CLOSE क्लोज, क्लोज, और यहाँ पर MySQL अंडरस्कोर। ओके, अब ये हमने इतना जो है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ये अभी पूरा कर लिया हमने, इसे मैं अब कमेंट में डाल दूंगा। ओके, ये अब है हमारा कमेंट। अब इसका रियल मैनिपुलेशन हम स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल का PHP MyAdmin के अंदर से। तो स्टार्ट करते हैं हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर अब पहले हमें क्या करना होगा कि डेटाबेस को जो है वो कनेक्ट करना होगा, मतलब PHP सर्वर को डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्वेरी यूज करूंगा पहले, MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पर होगा मेरे लोकल होस्ट का नाम। तो मेरा सर्वर जो है वो है लोकल होस्ट, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं डालूंगा यहाँ पर रूट, मतलब ये मेरा यूजर नेम है, फिर पासवर्ड एम्प्टी है मेरा, तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा से एंड कर दूंगा। और अब यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए मैं क्या करूंगा कि इसको डॉलर कनेक्शन में दे दूंगा, और अब चेक करूंगा कि डॉलर कनेक्शन जो है वो मेरा सक्सेसफुल हुआ है या फिर नहीं। तो अगर, तो ये सब चीजें मैं यहाँ पर डिस्प्ले साइड बाय साइड करता जाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर एक तो एरर आ गया है ऑनलाइन 23 CONNECT। ओके, रिफ्रेश, चला गया। अब यहाँ पर मुझे चेक करना है कि कनेक्शन जो है मेरा सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। तो इफ नॉट डॉलर, मतलब अगर कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो फिर क्या होगा, यहाँ पर कनेक्शन अनसक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा। तो अब जबकि मैंने यहाँ पर सही इंफॉर्मेशन लिखी है तो मेरा ऐसा कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं रूट के अंदर एक 0 कम कर दूं और रिफ्रेश करूं, देखिए कनेक्शन अनसक्सेसफुल, ये रहा कनेक्शन अनसक्सेसफुल। तो मैं फिर से यहाँ पर ओ लिखूंगा और रिफ्रेश, तो मेरा कोई मैसेज नहीं आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मेरे डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है। इसलिए इसके लिए भी मैं क्या करूंगा, एक क्वेरी लिखूंगा यहाँ से ही। ये पूरा मैं जो है अपने PHP से ही इसको कनेक्ट करूंगा, PHP से ही इसको पूरा इंप्लीमेंट करूंगा। तो अब मुझे जबकि डेटाबेस एक क्रिएट करना है नया, तो मैं लिखूंगा डॉलर CD इक्वल्स टू, CD मतलब क्रिएट डेटाबेस इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा यहाँ पर मैं लिखूंगा MySQL अंडरस्कोर क्वेरी ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पर अब मैं क्वेरी लिख सकता हूं। तो यहाँ मुझे लिखना है
क्रिएट डेटाबेस। अब मुझे यहाँ पर डेटाबेस एक क्रिएट करना है, जैसे कि कोई भी डेटाबेस ले सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा होटल मैनेजमेंट, तो यहाँ पर होटल मैनेजमेंट। ओके, अब यहाँ पर मुझे इसका भी एक्सेप्शन चेक करना है कि अगर डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो मैं यहाँ पर सेम कॉपी करके पेस्ट और यहाँ पर डॉलर नॉट क्रिएट डेटाबेस, तो क्या होगा, एको कनेक्शन अनसक्सेसफुल की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पर डेटाबेस क्रिएशन अनसक्सेसफुल और ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, अब जब मैं इसे यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, डेटाबेस क्रिएशन अनसक्सेसफुल और ऑलरेडी एग्जिस्ट, और यहाँ पर अब मैं रिफ्रेश, यहाँ पर जो है मेरा होटल मैनेजमेंट का डेटाबेस नहीं आया है। शायद यहाँ पर मेरा होटल मैनेजमेंट मैंने सेपरेटली लिखा, इसलिए हो सकता है। अब मैं इसे फिर से रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो अब मुझे यहाँ पर कोई मैसेज नहीं आ रहा, मतलब जो है मेरा डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब मैं जब यहाँ पर क्लिक करूंगा होटल मैनेजमेंट, ये रहा मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। ओके, और फिर से जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, डेटाबेस क्रिएशन अनसक्सेसफुल और ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी एक डेटाबेस बना हुआ है। अब चलते हैं आगे की स्टेप की तरफ, और यहाँ पर मैं इसको कमेंट में डाल दूंगा। अब चलते हैं इस डेटाबेस के अंदर क्रिएट टेबल करने के लिए। तो मैं सेम यहाँ से ऊपर ही कॉपी करूंगा, ये पूरा ही कॉपी, और यहाँ पर अब पेस्ट, और यहाँ पर मैं सीडी की जगह लिखूंगा सीटी, मतलब क्रिएटिंग टेबल्स, और यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस को मैं पूरा रिफ्रेश, पूरा डिलीट करके आप यहाँ पर एक फ्रेश क्वेरी लिखने वाला हूं। तो पहले होगा हमारा क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम हम देंगे होटल। जैसे हम बेसिकली एसक्यूएल में क्वेरी लिखते हैं वैसे ही करना है यहाँ पर भी हमें। यहाँ पर अब मैं लिखूंगा, पहला हमारा होगा होटल नंबर, और यहाँ पर इंटीजर नॉट नल प्राइमरी की, और मेरे को बस ये एक ही ओके, एक नहीं, इसके साथ एक और दे देते हैं, सपोज एच नेम, यहाँ पर वेरकेर 40। अब जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, और यहाँ पर मुझे ये भी चेक करना है, तो सीटी, इफ नॉट सीटी, तो यहाँ पर मैं करूंगा टेबल और ऑलरेडी। अब टेबल क्रिएट करने से पहले मुझे एक डेटाबेस भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक और क्वेरी लिखूंगा, डॉलर सिलेक्ट डेटाबेस एसडी इक्वल्स टू, अब सेम MySQL क्वेरी लिखेंगे हम, तो यहाँ पर MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, और यहाँ पर मैं डेटाबेस का नाम लूंगा होटल मैनेजमेंट। ओके, अब मैं यहाँ पर जब इसे रिफ्रेश करूंगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एच नंबर इंटीजर नॉट नल प्राइमरी की, एच नेम वेरकेर 40, और यहाँ पर ये एंड क्रिएट टेबल। अब रिफ्रेश, फिल टू क्रिएट टेबल और ऑलरेडी एग्जिस्ट, MySQL क्वेरी होटल मैनेजमेंट। यहाँ पर इसका हमने एक्सेप्शन चेक नहीं किया है, तो अब चेक कर लेते हैं।
यहाँ पर जो है इसके अंदर बेसिकली हमें हर एक पॉइंट पे हमारा एक्सेप्शन चेक करना पड़ता है कि कहीं हमारा कोई एरर तो नहीं आ रहा, और एरर को हम दिखाएंगे कैसे, उसको हैंडल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर कांट कनेक्ट डेटाबेस और MySQL क्वेरी नहीं आएगा, यहाँ पर सिलेक्ट अंडरस्कोर डेटाबेस। अब जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो मेरा कोई भी जो है एरर नहीं आ रहा, तो मतलब इसका है कि जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पर देखिए मेरा एक है टेबल क्रिएट हो गया यहाँ पर, और उसको मैं जब स्ट्रक्चर पे जाऊंगा तो H नंबर और H नेम मेरा दिखा रहा है, वेरकेर 2 वेरकेर 40, और यहाँ पर नल नो यस, और अब यहाँ पर एक और ये दिखाएगा कि प्राइमरी की है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए। अब मैं इसको भी पूरा जो है कमेंट में डाल दूंगा। डेटाबेस कनेक्ट को तो रहने ही दूंगा मैं अपने पास, क्योंकि उसकी आगे भी जरूरत पड़ेगी। तो अब इसको फिर से कॉपी कर लूंगा मैं पूरा, और यहाँ पर अब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो कंट्रोल V, और यहाँ पर डॉलर रिकॉर्ड इंसर्टिंग। अब क्वेरी में लिखूंगा यहाँ पर ऐसे, इंसर्ट इनटू होटल वैल्यूज, पहले है 1 कॉमा, और यहां पर होगा H1 ओके। और अब यहां पर इफ नॉट RI, तो यहां पर फेल टू इंसर्ट डेटा, रिफ्रेश, यहाँ पर रिफ्रेश, यहाँ पर फेल टू इंसर्ट डेटा, क्योंकि जो है ये हमारी प्राइमरी की है, तो ये सेकंड बार जब मैंने रिफ्रेश किया तब इसने फिर से अटेम्प्ट किया कि भाई इसे हम ओवरराइट करते हैं, तो इसीलिए इसने फेल टू इंसर्ट डेटा दिखा दिया। पर जब मैं इसे होटल और ब्राउज पे क्लिक करूंगा तो देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम होटल, और यहाँ पर है मेरा होटल नेम 1 और H नेम इक्वल्स टू H1। अब सेम वे में अगर 2 और H2 रिफ्रेश, और यहाँ पर फिर से रिफ्रेश, होटल मैनेजमेंट, होटल ब्राउज, देखिए होटल नंबर 2 और नेम H2 हमारा आ गया। तो मतलब जो है यहाँ पर मैंने सक्सेसफुली अपना डेटा इंसर्शन प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से मैं इसे कमेंट में डाल दूंगा, और अब चलते हैं आगे हमारा रिकॉर्ड्स जो मैंने इंसर्ट किए हैं उसे फैच करने के लिए। तो मैं यहाँ पर फिर से ये पूरा कॉपी करूंगा, पेस्ट ओके, और यहाँ पर जो है मैं यहाँ लिखूंगा fetch इक्वल टू MySQL क्वेरी, और यहाँ मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम होटल ओके। और यहाँ पर इफ नॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है मेरी क्वेरी एकदम परफेक्ट ही है। और यहाँ पर अब एक्सेप्शन चेक करने जाएंगे तो ये हर एक एक्सेप्शन को नहीं दिखा पाएगा। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा while डॉलर रिजल्ट इक्वल्स टू MySQL। अब यहाँ पर जो है मुझे एक while लूप क्रिएट करना है, ताकि एक के बाद एक जो है मैं अपने रिकॉर्ड को दिखा सकूं, रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकूं। और इसीलिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर while लूप के अंदर पहले लिखना होगा एक वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू MySQL अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर, ये एक एरे फॉर्म में आता है जैसे हमने ऊपर यहाँ पर देखा था। MySQL fetch ये रहा, तो इस वे में यहाँ पर मैंने लिखा, फिर ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पर जो है मुझे क्वेरी लिखनी है
तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉलर फेच। ओके, और अभी ये लूप जो है मेरा स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा एको एच नेम एच नंबर और ए ऑफ 0, मतलब एरे का जो 0 इंडेक्स है वो, फिर बी आर एच नेम ए ऑफ, और ए ऑफ 0 नहीं सॉरी, एच नंबर इक्वल्स टू डॉलर रिजल्ट। डॉलर रिजल्ट के अंदर जो पहला हमारा जो रिकॉर्ड है वो है एच नंबर और फिर एच नेम, तो सेम वे डॉलर रिजल्ट और यहां पर डॉलर रिजल्ट 1 और यहां पर मैं दे दूंगा 2 लाइन ब्रेक्स। अब फिर से चलते हैं यहां पर और रिफ्रेश। देखिए एच नंबर 1 एच नंबर 1 एच नेम H1 एच नंबर 2 एच नेम H2, मतलब होटल नंबर 1 उसका नाम है H1, होटल नंबर 2 उसका नाम है H2। अब इस तरह से जो है मैंने अपनी फेच क्वेरी भी कंप्लीट कर ली है और इसके बाद जो है हमें यहाँ पर हमारा फाइनल जो है MySQL क्लोज करना है। तो MySQL में क्लोज कैसे करूंगा, यहाँ पर MySQL अंडरस्कोर क्लोज और यहाँ पर मैं दूंगा डॉलर कनेक्शन, मतलब जो मैंने डेटाबेस को कनेक्ट किया है उसे ये क्लोज कर देगा। अब रिफ्रेश, तो जो मेरा यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले हुआ उसके बाद जो है मेरा डेटाबेस क्लोज हो गया, मतलब अब ये फ्री हो चुका है मेरे लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। यहाँ हमने देखा कि हमें अलग अलग क्वेरीज कैसे परफॉर्म करनी है और कैसे हम PHP के थ्रू से हमारे PHP माई एडमिन को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आगे के वीडियो में हम असाइनमेंट 7 स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उसे एक के बाद एक अच्छे से परफॉर्म करेंगे। थैंक यू।